हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कोडिंग है वो मतलब से बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ नूब से नूब। तो अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, आपको प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं रही कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो हमें अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है तो हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या करें। तो मेरे पास कुछ बंच ऑफ लिस्ट है, मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मान लो हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है, हम कॉलेज में आ गए, हमने बीटेक सीएस ले लिया। अब हमें आगे सर्वाइव करने के लिए भाई कोडिंग तो आनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। आपको आगे कंपनीज में जाना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो भैया कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो गाइज आज बस इसी चीज़ पे बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले देखो, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग की प्रीवियस कोई भी नॉलेज नहीं, आपको कुछ नहीं पता कि क्या होती है, कैसे होती है, कुछ भी नहीं पता, तो भाई मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए सी से। इवन कॉलेजेस में सी से शुरू करवाई भी जाती है, चाहे वो एकेटी हो, चाहे वो कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, सब जगह पे सबसे पहले आपको सी ही पढ़ाई जाएगी। अगर आपको सी पढ़नी है तो मतलब सी से क्या होगा ना, पता है आपका पहले जो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग है ना, सिंटेक्स का इशू होगा और इंडेंटेशन हुआ, बाकी जो थोड़े बहुत जो प्रोग्रामिंग में रेफरेंस आते हैं आपकी वो क्लियर हो जाएंगे। सी आप करीबन 1.5 से 2 महीने में पढ़ के निपटा दोगे बहुत आराम से। 2 घंटा पढ़ने का दोगे, 2 महीना भी ज़्यादा बोल रहे हैं, 45 दिन के अंदर अंदर यार प्रेम से खत्म कर दोगे। तो बेसिक क्या रहेगा कि सी से आपकी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे होती है, लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है, एल्गो डिज़ाइन कैसे होता है, सब कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग आपकी जो रहेगी वो आपकी सी से खत्म हो जाएगी। सी पढ़ने के लिए हज़ारों ऑनलाइन रिसोर्स है, यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर मिल जाएंगे। हैरी कोड विद हैरी का है, उस पर आप लेक्चर दे सकते हो। और भी कई जगह आपको लेक्चर मिल जाएंगे। बुक के अगर आप शौकीन हो तो आप बुक पढ़ सकते हो, यशवंत कंठेकर जी की लेटस सी या फिर अंसी सी करके जो बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हो। दोनों बुक बहुत अच्छी है, आपका जहाँ से मन करे आप वहाँ से पढ़ो। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग में स्टेप इन करना है, यू आर थिंकिंग टू गो अहेड विद प्रोग्रामिंग, तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरू करना चाहिए सी के साथ। नेक्स्ट में क्या है कि भाई चलो मैंने सी पढ़ ली, मेरे को 2 महीना 2.5 महीने लगा या 1.5 पौने 2 महीने लगा, मैंने सी पढ़ ली। अब आगे क्या करें, सी तो पढ़ ली। अब आपने जब सी पढ़ ली ना, तो अब आगे बढ़ो किसी ऐसी लैंग्वेज के ऊपर जो ऊप पैराडिगम फॉलो करती हो। ठीक है, ऊप पैराडिगम क्या मतलब, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेन फोकस किस तरफ ज़्यादा है। आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो या आप से डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हो। अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हो देन गो अहेड विद पाइथन और आर। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हो तो गो अहेड विद जावा और C++। सी कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज अब आपको यहाँ पे पकड़नी है जिसमें ऊप के कॉन्सेप्ट्स फॉलो होते हो, क्योंकि ये डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है। अब चाहे वो पाइथन हो जाए, चाहे वो जावा हो जाए, चाहे वो C++ हो जाए, मेरे हिसाब से गो विद जावा। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास समय है, आप प्लीज़ जावा पढ़ो, क्योंकि जावा की कभी एज नहीं जाएगी। जावा इज मोस्ट वर्सटाइल लैंग्वेज और वो हमेशा चलेगी। जावा कभी, ये नहीं कि जावा कभी एंड हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज कोई ऐसी नहीं जो एंड हो जाएगी, बट जावा इज लाइक, क्या उसको कहना चाहिए, जावा इज जैक ऑफ ऑल। ठीक है, सब कुछ भी रहेगा तो जावा रहेगी ही रहेगी। जावा के कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में समय लगता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि भाई अगर आपको समय है और आपको डेवलपमेंट में जाना है तो जावा पढ़ो। मैं पर्सनली पाइथन पढ़ा था, मैंने इवन मेरे रूम पार्टनर ने भी पाइथन पढ़ा और हम शुरू से पाइथन पे ही स्ट्रिक्ट डाउन रहे। इवन बीच में मैंने तो स्विच किया, उसने तो स्विच भी नहीं किया, उस शुरू से पाइथन पे लगा रहा। मैं पाइथन से जावा पे आया, बट जब मैं पाइथन से जावा पे आया मेरी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स यार नॉर्मल इंग्लिश है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, प्रिंट हेलो, ठीक है, या फिर कुछ हुआ x=26, तो ऐसे होता है। जावा में ऐसे होता है, जावा में आपको x=26 लिखने के लिए ना पहले क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर हज़ारों पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक वो बनेगा, उसके अंदर फिर मेथड बनेगा, तब जाके ये होगा। तो मतलब आप एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा पाओगे। तो अगर आप पाइथन से जावा पे जाते हो, लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पाइथन पढ़ के निकल जाएंगे, फिर आगे जाके वो स्विच करते हैं जावा पे। आप अगर C++ से जावा पढ़ के जाओगे ना, 70% का सिंटेक्स आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आगे आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ शिफ्ट करना रहेगा, थोड़ा सा सिंटेक्स समझना रहेगा। बल्कि पाइथन से जावा पे आने में क्या होता है, इश्यूज होते हैं सिंटेक्स समझने में, कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड करने में, रिलेट करने में चीज़ों को समय लग जाता है, तो ये एक दिक्कत आती है। तो दूसरे में आपको क्या करना है कि अगर आप सी आपकी खत्म हो गई, अब आपको कोई एक ऊप लैंग्वेज पढ़नी है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप क्या काम करो, आप सबसे पहले पढ़ो जावा।
ठीक है, पढ़ने का कोई फर्क तो ऐसा नहीं कि मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप C++ मत पढ़ो या पाइथन मत पढ़ो। पाइथन भाई मैंने खुद पाइथन पढ़ी है, बट मैं आपको अपने मेरे से जो चीज़ें मैंने फेस करी, जो ऑब्स्टिकल्स मैंने फेस किए, मैं बस उस चीज़ से आपको बचा रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि कल को आपको भी सेम चीज़ फेस करनी पड़े या सेम चीज़ आपके साथ भी हो। ठीक, तो पहले सी आपको सबसे पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको पढ़नी है जावा, पाइथन या C++, कोई भी एक ओप ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, अब हम आते हैं अपने तीसरे कदम पे। तीसरा कदम क्या है भाई, कि मान लो मेरा इधर से सी खत्म हो गया, मेरा इधर से मैंने मान लो जावा पढ़ लिया है, पाइथन पढ़ लिया, मेरा ऊप लैंग्वेज भी खत्म हो गई। अब आगे क्या करें? देखो, ऊप लैंग्वेज खत्म करने में भी ना बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से ढाई महीना ऑन एवरेज बता रहे हैं, 2 ढाई महीना बहुत होता है। आप किसी भी लैंग्वेज को कंप्लीटली तो खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट उसका एक जो एक लेवल अचीव होता है ना, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे कि ठीक है इसका मतलब ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, वो लेवल अचीव करने में आपको 2 से ढाई महीना लग जाएगा अच्छे से। पर डे 2 से 3 घंटा अगर आप दोगे तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ पे हम आते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि भैया मैंने लैंग्वेज पढ़ ली, अब आगे क्या? तो अब आगे आपको पढ़ना है उसके डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर ये होता है जिस चीज़ को लेके रियल लाइफ में चीज़ें इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं। जैसे उसमें लिंक लिस्ट आ गए, एरेज आ गई, और ट्रीज आ जाएंगी, हजार कई तरह की ट्रीज आ जाएंगी, सर्चिंग सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं आपके कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के, जिससे आगे चल के आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मेन मदद होती है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? इन सब चीज़ों को प्रोजेक्ट डेवलप करने का एक संसाधन है, एक साधन है, जिससे आप एक कोई मेजर प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीका हो गया कि भाई ऐसे ऐसे ये फलाना है, रिकर्जन का एल्गो सॉरी रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर के। नाउ सी, डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड पाना, ऐसा नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर आपने 3 महीने पढ़ लिया, आपका डेटा स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो गया। बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तो चलो आप 3-4 महीने में क्लियर कर जाओगे, बट डेटा स्ट्रक्चर में कमांड पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बहुत मुश्किल क्या है? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट्स हैं, नई नई टाइप की प्रॉब्लम्स हमेशा आ रही हैं, तो आपको उसमें दिक्कत आती रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सी, पहले आपने डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड कर ली, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के 2 फायदे हैं। पहले आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके पास एक सर्टेन लेवल हो जाएगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि ठीक है भाई, अगर ये ऐसा इशू आया तो इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगला, प्लेसमेंट टाइम पे जितनी कंपनी आएंगी आपके कॉलेज में आएंगी, तो शायद आपसे उतनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उस लेवल की ना भी कराएं, बट अगर ऑफ कैंपस पे जितनी कंपनी आएंगी, चाहे वो एक्सेंचर हो गई, IBM हो गई, विप्रो हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, नगारो हो गई, कोई भी XYZ कंपनी आएगी एक्सक्यूज मी, थोड़ा गला खराब है, ठीक है, इसलिए फंस रहा है, ठीक, तो उसको माइंड मत करना। तो बाहर की कोई भी कंपनी आएगी तो वो सबसे पहले क्या कराएगी? आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एक तरह से आपका एप्टीट्यूड ले लेगी, आधे घंटा 1 घंटा का आपका एप्टीट्यूड ले लिया, उसके बाद आपको कराएगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो भाई DSA के साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट आपको आउटकम क्या चाहिए? आपको आउटकम चाहिए आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, आप वेल सेटल हो जाओ। उसके लिए आपको क्या करना है? ये स्टेप्स हैं। इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ना, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। जब तक आप ये स्टेप्स नहीं कवर करोगे ना, आप इसको हिट नहीं कर पाओगे। इवन आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग कर भी ली, से आपने डेटा स्ट्रक्चर तक के कई क्वेश्चन लगा लिए, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर काम होता है, अब आप जब प्रोग्रामिंग आगे पढ़ोगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप ये समझो कि आपको इतना तो करना ही करना है कि आपने पहले, सबसे पहले आपने एक बेसिक लैंग्वेज पढ़ कर ली है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज क्या होगी कि आपने सी से शुरू कर दिया, सी को पढ़ने के बाद आपको एक ऊप ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़नी है, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो। मेरी रिकमेंडेशन मांगना तो पहले जावा पढ़ लेना या C++ पढ़ लेना, उसके बाद ही पाइथन पे स्विच करना, अगर आपका बहुत मन है पाइथन पढ़ने का तो, ठीक है, वरना फिर जावा C++ इज मोर देन इनफ। और पाइथन में स्विच करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, मुश्किल से 15 से 20 दिन में यार तुम पाइथन का मास्टर हो जाओगे। मास्टर मतलब बेसिक्स तो आपके पाइथन के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपने उस लैंग्वेज का प्रॉपर समझ देना डेटा स्ट्रक्चर्स पे। DSA का फुल फॉर्म में बता दो, इट्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा समझ आना चाहिए। जब तक आपकी DSA पे नहीं कमांड होगी, आप आगे अच्छी अच्छी कंपनीज में नहीं बैठ पाओगे। प्रॉब्लम बिल्डिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, लॉजिक बिल्डिंग हुआ, ये यहीं से आती है, ठीक है। तो जितना आप DSA पे कमांड बना लोगे, उतनी अच्छी आपके आगे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी मदद होगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, कि आपको कम समय रहेगा और आपको बहुत अच्छे बहुत लंबे लंबे कोड करने पड़ेंगे, या समय का अगर फैक्टर हटा भी दें तो आपके पास लॉजिक्स, मतलब वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अब भैया मेरे को DSA पढ़ना है, मेरे को DSA की तैयारी करनी है, या मेरे को लैंग्वेज पढ़नी है, कहाँ से पढ़ें, पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं,
ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी, कौन से प्लेटफॉर्म से करें। तो देखो यार, फ्री रिसोर्सेज हर जगह मिलते हैं, ठीक है, इवन पेड कोर्सेज के भी फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं। अगर आप CS के स्टूडेंट हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मिलेगा, ठीक। बाकी मैं फ्री कोर्सेज या फिर फ्री रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकते हैं बहुत बता देता हूँ आपको। गीक्स फॉर गीक्स हुआ, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हुआ, जावा टी पॉइंट हुआ, यहाँ से आप फ्री रिसोर्सेज पा सकते हो, बहुत अच्छे रिसोर्सेज है। गीक्स फॉर गीक्स तो यार मतलब एकदम लेवल है, बहुत मस्त, मतलब उसमें जो कंटेंट है ना वो बहुत प्यारा कंटेंट है, ठीक है। लेक्चर्स हुए आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगा कि अगर आप नहीं आप जानते हो तो आप NPTEL पे चले जाना, NPTEL पे आपको बहुत प्यारे प्यारे कोर्स मिल जाएंगे, इवन किसी भी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको NPTEL की एक बार वो वीडियो भी डालूंगा कि NPTEL पे जाकर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना, आपको कैसे वहाँ से लेक्चर्स मिल जाएंगे। यूडेमी के आपको हज़ारों कोर्स मिल जाएंगे यार। एक साइट है मेरे ख्याल से freetutorials.us करके, ठीक है, उस पर आपको यूडेमी के कोर्सेज मिल जाएंगे टू डाउनलोड, ठीक, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपके यहाँ तक कोर्स के काम हो गए। अब आपको करना है प्रैक्टिस। जब आपको प्रैक्टिस करनी, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप लीड कोड पे जा सकते हो, कोड शेफ पे जा सकते हो, हैकर रैंक पे जा सकते हो। एक नई आई है पेप कोडिंग करके, ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू। एक आई है वेबसाइट, एक वेबसाइट है पेप कोडिंग करके, उस पर आपको जावा के बहुत ढेर सारे कोर्सेज में, सॉरी, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एंड इवन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लॉजिक बनाना है, आप वो भी काम कर सकते हो। वरना पैसे लगाने हो आपको, मतलब जैसे स्पेंड करके आपको समझना हो क्लासेस की तरह, तो आप या तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, वरना ऑनलाइन पे कोडिंग निंजाज है, कोडिंग ब्लॉग्स है, कहीं से भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं पर्सनली सब कुछ फ्री में ही रेफर करता हूँ, मतलब रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद, मैंने जितना भी सीखा है सब फ्री से ही सीखा है, ठीक है। उसके बाद आप आओ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ ही साथ आप बिल्डअप करो अपनी खुद की गिटहब रिपोजिटरी, मतलब गिटहब पे अपनी जाओ, एक प्रोफाइल बनाओ, और उस पर जाने के बाद आप जितना प्रोजेक्ट बना रहे हो आप उस पर रेगुलरली उस पर अपडेट करते जाओ, ठीक है। गिट की मदद से आप कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे जैसे आप कमांड देते जाओ, कोड करते जाओगे, वैसे वैसे वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो यार ये चीज़ ध्यान रखो कि हर CS स्टूडेंट की दो चीज़ तो मस्ट होनी चाहिए, या कोई भी प्रोफेशनल हो, खासकर अगर CS का है तो दो चीज़ तो मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए CS वालों के लिए गिटहब, ठीक है, जितने CS वालों उनके लिए गिटहब जरूरी है। बाकी अगर आप प्रोफेशनल हो तो लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, बहुत जल्द ले आऊँगा। आई एम जस्ट बिजी विद माई प्लेसमेंट दीज डेज, ठीक है। जैसे ये सॉर्ट आउट होंगी तो मैं लिंक्डइन के ऊपर ट्यूटोरियल के साथ पूरी मैं एक अच्छी खासी वीडियो ले आऊँगा। बट अभी अगर हम बात करते हैं तो भाई, अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है प्लस आपको अपने DSA का प्रैक्टिस करना है, तो कोड शेफ हुआ, लीड कोड हुआ, हैकर रैंक हुआ, हैकर अर्थ पे कॉम्पिटिशन चलता रहता है, ठीक है, हर समय चलता रहेगा हैकर अर्थ पे कॉम्पिटिशन किसी ना किसी टॉप MNC का। आप वहाँ पे जाओ, अपीयर करो, टेस्ट दो, ठीक है, वहाँ से आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी तो आप पेपर निकाल सकते हो, इन्फोसिस के, IBM के, एक्सेंचर के, एम्फेसिस के, साइमंस के, नगारो के, सबके पेपर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। या बहुत बहुत जगह कॉन्टेस्ट ऑनलाइन चलते रहता है, अगर मेरे को वेबसाइट के का भी लिंक मिलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यार यहाँ तक आपका मतलब इतना आपने कर लिया ना, तो फिर आप समझ जाओ प्लेसमेंट छोड़ो, कहीं पर भी आपको बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यार बस आज के लिए इतना। मेरे को लगता है कि जितना मैंने खुद नोट किया था मैंने शायद आपको सारा बता दिया, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा नोट भी नहीं किया था, काम भरता था, ठीक, बकवास करने से कोई मतलब नहीं है, जितना काम था मैंने आपको बता दिया। तो यार बेसिक आपको क्या करना है, अगर आप एकदम बिगनर हो तो सिंपली बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है, C से शुरू करो, प्रेम से, ठीक है। 2-2.5 महीना आराम से, 1.5-2 घंटा दो, बहुत ज़्यादा देरी मैं खुद नहीं कहता हूँ, 1.5-2 घंटा प्रेम से दो, आराम से निपट जाएगी C के साथ ही साथ कोई भी एक लैंग्वेज आपको बताई थी मैंने ओरिएंटेड टाइप्स में, प्रेम से पकड़ो, निपट जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर में 3 से 4 महीने लगेंगे, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, करते करते धीरे धीरे आपकी स्पीड के ऊपर है, ठीक है। कई लोग जल्दी कर जाएंगे, कई लोगों को हो सकता है 6 महीने लग जाए, मेरे जैसे को 2 साल लग गया, छोड़े पकड़े वाला सीन था। एक सेकेंड, कोल्ड ड्रिंक बहुत तड़पा रही है, धन्य हो कोका कोला, ठीक। तो 2 साल मेरा वहाँ खट गया, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप जैसे जैसे स्पीड दोगे वैसे वैसे आपका काम बनते जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखो यार, कंसिस्टेंट इज द की। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनती है, और प्रैक्टिस में रहो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पता है ऐसी चीज़ है ना, जितनी जल्दी करोगे उससे दुगनी तेज भूलोगे। 2 दिन करके तीसरे दिन जाओगे। मैं पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहा था, पैटर्न में मेरे साथ सीन क्या होता था, मैं 4 करके पैटर्न बनाना सीख गया, पता चला रिवर्स करने गया तो पहला पैटर्न जो बनाया था वही भूल गया। होता है मेरे साथ है, जो मेरी कमी है मैं खुल के कह रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी कमी है। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान देना कि रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप फोर्थ ईयर में हो। कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यार अगर अपने दोस्तों में शेयर करना चाहो तो कर देना। लाइक तभी करना यार जब वीडियो आपको पसंद आए, और चैनल पे अगर बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना यार। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।